ये कहानी है न्यूयॉर्क के एक लड़के जॉर्डन बेलफोर्ट की, जो मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन सपने उसके बहुत बड़े थे। उसकी आंखों में पैसा कमाने का जुनून था और वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो कुछ भी कर सकता है। जॉर्डन की लाइफ एक फिल्म की तरह थी, एक्शन, ड्रामा, सक्सेस, फेलियर, सब कुछ। उसकी कहानी एक वार्निंग है, शॉर्टकट से कमाया पैसा हमेशा खतरनाक होता है। जॉर्डन का जन्म क्वींस, न्यूयॉर्क में हुआ। पेरेंट्स अकाउंटेंट थे, इसलिए पैसों की वैल्यू बचपन से समझ आई। छोटी उम्र से ही वो पैसे कमाने के तरीके ढूंढता था, आइसक्रीम बेचता था और सीख गया था कि सपने बेचकर भी पैसा कमाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे एक आम लड़का स्टॉक मार्केट का भेड़िया बन गया। पढ़ाई खत्म करने के बाद जॉर्डन ने अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाया, वॉल स्ट्रीट की तरफ। उस वक्त उसके मन में एक्साइटमेंट भी थी और थोड़ा डर भी, क्योंकि यह दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई थी। लेकिन उसने सोचा, अगर कुछ बड़ा करना है तो यहाँ से ही शुरुआत करनी होगी। जॉर्डन ने एलएफ रॉथस्चाइल्ड जैसे मशहूर फाइनेंशियल फर्म में ट्रेनी की जॉब शुरू की। ऑफिस का माहौल तेज था, हर कोई अपनी जगह बनाने की कोशिश में था। जॉर्डन भी नए सपने और उम्मीदें लेकर रोज सुबह ऑफिस पहुंचता था। उसका बॉस मार्क हना एक अनोखे तरीके से काम करता था। मार्क ने जॉर्डन को स्टॉक मार्केट का असली रूल सिखाया। यहाँ क्लाइंट को सपने बेचने होते हैं, उनकी उम्मीदों पर खेलना होता है। मार्क कहते थे, क्लाइंट का पैसा तुम्हारी जेब में आना चाहिए, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। मार्क ने जॉर्डन को यह भी समझाया कि वॉल स्ट्रीट पर एथिक्स की जगह सिर्फ पैसा बोलता है। यहाँ हर कोई अपने फायदे के लिए काम करता है और कंपटीशन इतना तेज है कि कभी कभी सही गलत का फर्क ही नहीं पड़ता। जॉर्डन ने दिन रात मेहनत की, स्टॉक मार्केट के रूल्स और ट्रिक्स सीखे और आखिरकार अपना स्टॉक ब्रोकर लाइसेंस भी ले लिया। उस दिन उसने महसूस किया कि अब वो सच में वॉल स्ट्रीट का हिस्सा बन गया है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन जॉर्डन को अपनी पहली परमानेंट जॉब मिली, उसी दिन मार्केट क्रैश हो गया। ब्लैक मंडे। पूरे ऑफिस में अफरा तफरी मच गई, लोग अपनी जॉब्स के लिए घबरा रहे थे। एलएफ रॉथस्चाइल्ड बैंड हो गई, जॉर्डन की नौकरी चली गई और उसके सपने भी कुछ वक्त के लिए बिखार गए। उसने सोचा था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है, लेकिन जॉर्डन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने डिसाइड किया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने छोटी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स में जॉब ढूंढना शुरू किया, इंटरव्यूज दिए और आखिरकार एक छोटी सी फर्म में नई शुरुआत की। यहाँ का काम अलग था। ब्रोकर्स पेनी स्टॉक्स बेचते थे, जो आमतौर पर बेकार शेयर्स माने जाते हैं, लेकिन इन पर मिलती थी 50% तक की कमीशन, जो जॉर्डन के लिए एक नया मौका था। जॉर्डन ने अपनी सेल्स स्किल्स का पूरा इस्तेमाल किया, नए क्लाइंट्स बनाए और धीरे धीरे फर्म का टॉप अर्नर बन गया। उसने साबित कर दिया कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, मेहनत और लगन से सब कुछ मुमकिन है। अब जॉर्डन ने फैसला किया कि वो इसी रास्ते पर आगे बढ़ेगा, अपनी नई सीख और हिम्मत के साथ। उसने समझ लिया था कि हर गिरने के बाद संभलना ही असली जीत है। ब्लैक मंडे ने जॉर्डन की वॉल स्ट्रीट की जॉब छीन ली, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। उसने एक बॉयलर रूम में काम शुरू किया, जहां पेनी स्टॉक्स बेचने पर ज्यादा कमीशन मिलता था। जॉर्डन ने अपनी वॉल स्ट्रीट वाली सेल्स पिच से आम लोगों को सपने बेचने शुरू किए। उसने देखा कि गरीब और मिडिल क्लास लोगों को अमीर बनने का सपना बेचना आसान है। कुछ ही दिनों में वो टॉप अर्नर बन गया और अपनी पुरानी कार बेचकर नई स्पोर्ट्स कार ले ली। जॉर्डन को समझ आ गया था कि ये बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है। उसने डिसाइड किया कि अब अपनी कंपनी खोलनी है। उसकी नई शुरुआत थी, अब वो खुद बॉस बनने जा रहा था। ये उसके स्कैम की शुरुआत थी। जॉर्डन की कमाई देखकर डॉनी अज़ोफ उससे मिलने आया और दोनों ने मिलकर अपनी कंपनी खोल ली, स्ट्रैटन ओकमोंट। उन्होंने अपने दोस्तों को टीम में लिया, उन्हें स्टॉक बेचने की ट्रेनिंग दी और एक प्रोफेशनल नाम रखा। बिजनेस मॉडल सिंपल था, लोगों को झूठ बोलकर पेनी स्टॉक्स बेचना। जॉर्डन ने एक स्क्रिप्ट बनाई जिसमें सपने दिखाकर क्लाइंट्स को मजबूर किया जाता था इन्वेस्ट करने के लिए। टारगेट आम लोग थे, जिन्हें स्टॉक मार्केट की समझ नहीं थी, लेकिन जल्दी पैसा कमाना था। स्ट्रैटन ओकमोंट गैरेज से एक बड़े ऑफिस तक पहुंच गई और जॉर्डन ने सैकड़ों यंग ब्रोकर्स हायर किए। ऑफिस का माहौल पार्टी जैसा था और लालच सब पर हावी था। जॉर्डन ने एक ऐसी फौज बना ली थी जो उसके इशारे पर किसी को भी लूट सकती थी।
स्ट्रैटन ओकमॉन्ट का असली स्कैम था पंप एंड डंप। जॉर्डन और उसकी टीम पहले बेकार कंपनी के शेयर्स खरीदते, फिर क्लाइंट्स को झूठी इंफॉर्मेशन देकर उन शेयर्स की डिमांड बढ़ाते। जब शेयर की कीमत बढ़ जाती तो जॉर्डन अपने शेयर्स ऊंची कीमत पर बेच देता। ये था पंप। जैसे ही वो शेयर्स बेचता, मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती और प्राइस गिर जाती। ये था डंप। आम लोगों का पैसा डूब जाता, जॉर्डन अमीर हो जाता। ये स्कैम बार बार रिपीट होता रहा और जॉर्डन ने करोड़ों कमा लिए। लोगों को सपने बेचना, उनका पैसा लूटना, ये ही बिजनेस था। पंप एंड डंप ने जॉर्डन को वॉल स्ट्रीट का भेड़िया बना दिया, लेकिन ये खेल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला था। पंप एंड डंप से जॉर्डन ने इतना पैसा कमाया कि उसकी जिंदगी लग्जरी और पार्टीज से भर गई। फोर्ब्स ने उस पर कवर स्टोरी की और स्ट्रैटन ओकमॉन्ट में जॉब के लिए लाइन लग गई। जॉर्डन ने मैंशन, स्पोर्ट्स कार्स, हेलीकॉप्टर, यॉट सब खरीद लिया। ऑफिस और घर पर रोज पार्टीज होती थी। ड्रग्स और शराब आम बात थी। जॉर्डन ने नाओमी से शादी की, उसके लिए सब कुछ खरीदा, लेकिन उनका रिश्ता खोखला हो गया। जॉर्डन को लगता था पैसा उसे हर मुसीबत से बचा लेगा। एक आईपीओ लॉन्च करके 3 घंटे में $20 मिलियन कमा लिए, लेकिन यही सक्सेस उसके डाउनफॉल का कारण बन गई। एफबीआई ने उसकी एक्टिविटीज पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। स्ट्रैटन ओकमॉन्ट की कमाई देखकर एफबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जॉर्डन ने एफबीआई एजेंट्स को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन उनका शाक और पक्का हो गया। जॉर्डन ने अपना पैसा स्विट्जरलैंड के बैंक में छुपाने का प्लान बनाया। एमा आंटी की मदद से कैश स्मगल किया, लेकिन दोस्तों के बीच पैसे को लेकर झगड़ा हुआ। ब्रैड पकड़ा गया और जॉर्डन ड्रग्स के नशे में कार क्रैश कर बैठा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन सबूत न होने पर छोड़ दिया। जॉर्डन के लॉयर ने समझाया कि सरेंडर कर दे, सजा कम हो सकती है। जॉर्डन ने पहले मान लिया, लेकिन फेयरवेल स्पीच में इमोशनल होकर अपना फैसला बदल दिया। उसने ऐलान किया कि वो लड़ता रहेगा। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब एफबीआई उसके पीछे थी और जॉर्डन की मुश्किलें बढ़ रही थी। जॉर्डन की स्विस अकाउंट वाली आंटी की मौत हो गई, यख्त डूब गई। एक पल में सब कुछ बदल गया। जो जिंदगी एक रॉयल पार्टी थी, अब एक बुरा सपना बन चुकी थी। लोग चिल्लाते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और जॉर्डन की आंखों के सामने उसका पूरा खेल डूब रहा था। प्लेन क्रैश होते होते बचा, सब कुछ उल्टा होने लगा। जहां पहले पैसा और पावर थी, अब हर जगह सिर्फ टेंशन और खौफ था। जॉर्डन के आसपास सब कुछ टूट रहा था, जैसे किस्मत उससे सब कुछ छीन लेने पर तुली हो। एफबीआई ने स्विस बैंकर को पकड़ लिया। उसने जॉर्डन के सारे राज उगल दिए। वो बैंकर जो हमेशा चुप रहता था, अब एफबीआई के सामने सब कुछ बोल रहा था। जॉर्डन के ब्लैक मनी के रास्ते, उसके हिडन अकाउंट्स सब एक्सपोज हो गए। जॉर्डन को घर से गिरफ्तार किया गया। उसका स्कैम का साम्राज्य बिखर गया। पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा, हर एक सबूत इकट्ठा किया। उसकी जिंदगी का हर एक लग्जरी अब सिर्फ एक याद बन चुकी थी। जेल जाने के बाद नाओमी ने यूसे छोड़ दिया। जॉर्डन अकेला पड़ गया। जिस परिवार के लिए वो सब कुछ कर रहा था, अब वो ही उससे दूर हो गया। जेल की दीवारों के बीच जॉर्डन को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। एफबीआई ने डील दी, दोस्तों के खिलाफ गवाही दो, सजा कम हो जाएगी। जॉर्डन के पास अब 2 ही रास्ते थे, या तो जिंदगी भर जेल में सड़ो या अपने दोस्तों को धोखा दो। उसके लिए फैसला लेना सबसे मुश्किल था। जॉर्डन ने वायर पहना, डॉनी को वार्न करने की कोशिश की, लेकिन डॉनी ने उसका नोट एफबीआई को दे दिया। डॉनी ने भी अपनी जान बचाने के लिए जॉर्डन को ही फंसा दिया। दोस्ती और विश्वास का ये खेल अब खत्म हो चुका था। डॉनी ने जॉर्डन के सारे राज पुलिस को बता दिए। अब जॉर्डन के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। उसका पूरा स्कैम खुल चुका था और उसके सभी राज दुनिया के सामने आ गए। जॉर्डन को समझ आ गया कि गलत रास्ते पर बनाए रिश्ते कभी सच्चे नहीं होते। पैसा, पावर, दोस्ती, सब कुछ एक झूठ था। आखिर में सिर्फ पछतावा ही उसका साथ दे रहा था। अब उसके पास पुलिस की मदद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने पुराने दोस्तों के खिलाफ गवाही दी, अपनी सजा कम करने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिंदगी कभी वापस पहले जैसी नहीं हो सकती थी। उसका वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट चैप्टर खत्म हो गया। अब जॉर्डन सिर्फ एक मिसाल बन चुका था कि जब जिंदगी सिर्फ पैसा और पावर के लिए जी जाती है, तो अंजाम हमेशा दुख भरा ही होता है।
जेल की अंधेरी दीवारों के बीच जॉर्डन ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ पर खुद से सवाल किया, क्या यही उसकी कहानी का अंजाम है? उसने अपनी पुरानी गलतियों, धोखेबाजी और झूठ पर सोचा और पहली बार अपने किए पर शर्मिंदा हुआ। वो रातों को सो नहीं पाता था, उसकी सोच उसे चैन नहीं लेने देती थी। इसी बेचैनी में जॉर्डन ने अपनी कहानी लिखने का फैसला किया। उसने अपने दिल की बात कागज पर उतर दी, अपनी गलतियों, अपने सपनों और अपने इरादों को। उसने सोचा शायद उसकी कहानी किसी और की जिंदगी बदल दे, लेकिन उसकी गवाही से कई साथी भी पकड़े गए। जॉर्डन ने सच बोलकर अपने पुराने दोस्तों को खो दिया, लेकिन उसने सोचा कि यह कदम जरूरी था ताकि वो अपने अंदर की सच्चाई से सामना कर सके। कोर्ट ने उसे 3 साल की सजा सुनाई। जेल की जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन जॉर्डन ने हर दिन को एक नई सीख की तरह लिया। जेल से निकालकर जॉर्डन ने अपनी कहानी पर 2 किताबें लिखी। दोनों ही बेस्ट सेलर्स बन गई और उन पर एक फिल्म भी बनी जिससे उसकी जिंदगी फिर से बदल गई। लोग उसकी कहानी से प्रेरित होने लगे। उसने अपनी सेल्स स्किल्स को एक नई पॉजिटिव डायरेक्शन दी। अब वो अपने अनुभव से दूसरों को सही रास्ता दिखाता है। जॉर्डन मोटिवेशनल स्पीकर और सेल्स ट्रेनर बन गया। उसकी बातें लोगों को इंस्पायर करती हैं, उन्हें गलतियों से सीखने की हिम्मत देती हैं। अब वो एथिकल बिजनेस और सेल्स की ट्रेनिंग देता है ताकि नए लोग उसकी तरह गलत रास्ते पर ना चलें। अपनी गलतियों से जॉर्डन ने सबसे बड़ी सीख ये ली कि जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका देती है, बस उस मौके को पहचानना जरूरी है। अब वो दूसरों को भी गलत रास्ते से बचने की सलाह देता है, उन्हें सही फैसले लेने की सलाहियत सिखाता है। जॉर्डन ने इन्वेस्टर्स को पैसा लौटाने की पूरी कोशिश की, अपनी जिम्मेदारी समझकर उनका भरोसा वापस जीतने की कोशिश की, लेकिन नुकसान की भरपाई करना आसान नहीं था। उसने हर दिन मेहनत की, लेकिन कुछ नुकसान कभी पूरा नहीं हो पाते। जॉर्डन की कहानी ये सिखाती है कि गलत तरीके से कमाया पैसा कभी नहीं टिकता और असली कामयाबी सिर्फ ईमानदारी से मिलती है। लेकिन गिरने के बाद उठना भी उतना ही जरूरी है। हर हार एक नई शुरुआत का मौका होती है। हर इंसान को जिंदगी में दूसरा मौका मिलता है, बस उस मौके को समझकर ईमानदारी और मेहनत से अपना बना लो। जॉर्डन की तरह आप भी अपनी गलतियों को अपनी ताकत बना सकते हैं।